और आज जो है कि मैदानी कुश्ती कर लो, किसी किसान के साथ कर लो, तू जीतेगा कोई जीतेगा, इसकी हिम्मत नहीं। अरे मुर्शी तक इस पर मरे ना, लठुआ होगा यूँ। अरे बड़े नेता बनने का भी ऐसा कुछ कह रहे थे। अरे बड़े नेता बढ़िया काम कर दो, हम बना देंगे बड़े नेता। गुरनाम सिंह चुटनी तो दूर की बात है, मैं खुद एक पूर्व सैनिक होते हुए सीएम खट्टर को चैलेंज करता हूं। अगर उसमें दम है तो आकर के दिखाए आम जनता में और मेरे साथ में फाइट करे। और जेल में जो लोग आज हैं वो सारे नेता बन के निकल गए, सारे विधायक बन गए आती, और बड़े नेता बन जाओगे। ये तो एक उग्रवादी का संबोधन है, किसी सीएम का नहीं है। आओ लट्ठा गए, भेज उन्हें कुर्सियों पे गुंडे भेज हमारे पास। माया तो बूढ़ा व्यक्ति भी एक लटके ने जोटा नहीं गिर देगा, खाकर नहीं गिर देगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल में। एक बार मैं तस्वीरें आपको वो दिखाना चाहूँगा जो किसान जो है पहले औजार रखते थे और गाड़ी है, समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये किसान है या फिर कोई बिजनेसमैन है। देख सकते किस प्रकार से सभी वो औजार यहाँ पर है, चाहे वो दरांती हो या फिर हल हो, और भी कई ऐसे औजार हैं जिनका कि हमें नाम तक का पता नहीं है। आज हम जींद के अंदर मौजूद है और जींद के अंदर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक किसान की गाड़ी लगती है लेकिन है किसकी ये कुछ पता नहीं है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आज यहाँ पर दो मुद्दों को लेकर के किसान इकट्ठे हुए थे। एक तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर के, दूसरा कल जो लखीमपुरी के अंदर जो घटना घटी थी उसको लेकर के आज यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है। क्या कुछ वो पूरा मामला है, आप सर थोड़ा इधर आ जाइए। सभी लोगों से उनसे बात भी करेंगे कि क्या कुछ मामला था। जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी आपके दर्शकों को भी हाथ जोड़ के नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, किस मुद्दे को लेकर के वो ज्ञापन दिया गया है? आपको पता है कल एक नरसंहार, एक बहुत बड़ी घटना कि किसानों को कुचला गया गाड़ी से। एक भारत देश में, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की भी हत्या हुई है और कानूनों की भी हत्या हुई है। और किसान जो अपने हकों की लड़ाई के लिए 10 महीने से सड़कों पे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चला रहे हैं और काले झंडे दिखा के विरोध कर रहे थे वहाँ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का लखीमपुर खीरी में, और हेलीपैड पर विरोध करने के बाद वो अपने पैदल घर जा रहे थे। जैसे ही बीजेपी सरकार के गृह राज्य भारत सरकार के मंत्री के बेटे ने जब ये देखा कि अब किसानों की तादाद कम हो चुकी है और उनके ऊपर अटैक किया गया, और अटैक गाड़ी से किया गया और गाड़ी से कुचल के किसानों को मारने का काम किया है। और ये तालिबानी राज जैसा काम आज भारत देश के उत्तर प्रदेश में हुआ, जहाँ योगी कहता है कि कानून का डंडा चलता है। आप देखिए वहाँ क्या मंजर है। और ये किसान ऐसे बैठने वाला नहीं है, लेकिन जो हमारी शहादतें गई हैं उनके लिए किसान संयुक्त मोर्चे के आदेश अनुसार भाई हम यहाँ मौन भी रखा और ज्ञापन भी दिया है। और ये किसान यूँ ही लड़ता रहेगा। और शहादतें देना कोई नई बात नहीं है, आज़ादी में भी इस किसान कौम ने बहुत शहादतें दी हैं। शहादतें देना हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। इस खून रगों में जो खून है वो शहादत के लिए है। क्या हो सकता आगे किसी का भी नंबर आ जाए, लेकिन ये आंदोलन और ये काले कानून जब तक नहीं रद्द होंगे जब तक ये किसान यूं ही लड़ता रहेगा। तकरीबन हर आंदोलन ने शहादत ली है, लेकिन समझौते की अगर बात करें, मात्र और मात्र कुछ मुआवजा के बाद कुछ एक दो परिवार के सदस्यों को नौकरी दे दी जाती है। क्या लखीमपुरी की घटना पर भी ऐसा ही कोई समझौता किया जाएगा या कुछ कड़ा फैसला लिया जाएगा? कड़ा फैसला तो संयुक्त किसान मोर्चे के आदेश की हम पालना करेंगे। बात यह है कि लोगों में इतना आक्रोश है कि कहीं आंदोलन भटक ना जाए, इसलिए आंदोलन तभी चलेगा जब हम शांति से रहेंगे। हमें पता है शहादत देना किसान कौम का काम है। अब अमून की तरह तालिबानी तो है नहीं जो सरकार कहती है अफगानिस्तानी और तालिबानी और पाकिस्तानी, ठीक है। हम तो कोई लाठी डंडों की लड़ाई भी नहीं है, इसको वोट की चोट से मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि भविष्य में इस कच्छाधारियों का और बीजेपी का नाम निशान इस देश में नहीं मिलेगा। गुरनाम सिंह चुटनी ने खुला चैलेंज किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री को, क्या कहेंगे उसको लेकर? उसके बारे में मेरे अंकल जी कहेंगे, इन्होंने भी चैलेंज किया है। जी ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? गुरनाम सिंह चुटनी तो दूर की बात है, मैं खुद एक पूर्व सैनिक होते हुए सीएम खट्टर को चैलेंज करता हूँ। अगर उसमें दम है
तो आकर के दिखाए आम जनता में और मेरे साथ में फाइट करे। जी ताऊ जी, अगर आपकी उम्र की बात करें, कितनी उम्र हो गई? मेरी 65 साल है। यानी कि एक 65 साल का बुजुर्ग पूर्व सैनिक आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा है। वो इस पद के लायक ही नहीं है। अगर ये ऐसी भाषा बोलेगा वो तो एक, मैं तो ये समझता हूँ वो आतंकी गुट से मिला हुआ है। क्यों ऐसा शब्द तो आतंकी गुट ही बोल सकता है कि लाठी ले लो या बंदूक ले लो और बोला 6 महीने 2 महीने जेल जाओ और बड़े नेता बन जाओगे। ये तो एक उग्रवादी का संबोधन है, किसी सीएम का नहीं है। क्या मानते हैं, नेता बनने की सीढ़ी यही है कि जेल जाओ और बड़े नेता बन जाओ? मैं तो ये मानता नहीं हूँ। शायद बीजेपी आरएसएस वाले मानते होंगे, किसान ये चीज़ नहीं मानते और इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है अधिकारियों की तरफ से, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि मैं ये बिल्कुल राष्ट्रपति तक पहुंचाऊंगा। हम तो इसी उम्मीद पर हैं कि शायद वो पहुंचा दें उधर। जी धन्यवाद, शुक्रिया। देख सकते हैं ये एक 65 साल के बुजुर्ग हालांकि बता रहे हैं कि पूर्व के सैनिक रहे हैं, जिन्होंने देश की सीमाओं पर अपनी ड्यूटी दी है और आज यहाँ पर जींद की इस ऐतिहासिक धरती पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हुए दिखाई दिए। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इस गाड़ी की बिल्कुल फ्रंट में, गाड़ी के बिल्कुल फ्रंट में गवर्नमेंट ऑफ फार्मर भी लिखा गया है। तमाम वो औजार जो कृषि के कार्य करने में यूज किए जाते हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। जी क्या कहेंगे, ये गाड़ी के ऊपर जो औजार लगाए गए हैं, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए कि कहाँ की ये गाड़ी है, किस व्यक्ति की ये गाड़ी? भाई निरैनी गांव है, हरियाणा प्रदेश का मैं पहला जिला पार्षद था जिसने किसान आंदोलन के समर्थन में सबसे पहले इस्तीफा दिया जी। और आंदोलन में लगे रहे हैं। ये को गाड़ी का कोई ये हमने कोई नू को ने रखा कि भाई कोई अलग चीज़ है। ये हमारे किसानों की धरोहर है, किसानों के एक प्रकार से देवता के स्वरूप के चीज़ें हैं। ये जुआ होता था जिसको बैलों के कंधे पे इस पे रखा जाता, कंधी पे रख के उसको जोता जाता था। ये हल है, ये हमारी रुतबा ला ले, हमारी चौधर ला ले, हमारा कुछ भी लगा ले ओका। और ये भाई दाती हैं, अच्छा वो डोगा है, ये सट्टा है, ये जड़वा है, ठीक है, और यह जेड़ी है। तो सारे का सारा ये चीज़ें तो नू हैं। ये भी रोगा था खटरे अगवा 1000 आदमी तैयार करो और लाठी डंडिया के गिलेन का मुकाबला करो। उनके लिए तो है यू सौदा, यूरिया, और जरूरत पड़ेगी तो फिर यू सट्टा, इसका गिला बक्कल तारांगे उन कच्चे दरिया का। हम तो बाट में, हाँ किसान मोर्चा एक बार हमने आदेश दे दो, जमा सर पे पानी डालिए तो जमा मतलब भाई कल जमा कर दिया। कल सारा किसान जिस हिसाब से सारी रात रोया सारा किसान, शुरू में गोलियां मारी, फिर गाड़ी के नीचे रगड़े। अरे इतना जुल्म रहे। पहले तो किसानों ने वैसे शहादत दी हैं, अब किसानों की ये सरकार हत्या भी करने लगी। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा किसानों के ऊपर? कहने का तात्पर्य है ईब हमें जब किसान मोर्चा इनकी बतेरी सरकार की उठते अगली एक बार थोड़ा खुले आदेश मारते हुए दे दो युद्ध, हम उनके वेट कर रहे हैं उनके आदेशों की। यानी कि जो हथियार, जो औजार किसान के तो हथियार है ना, ये नू है, मैं बताता हूँ। ये औजार हैं, ये औजार प्लस हथियार। ये हथियार तो मनते हैं जैसे खेत में रात में पानी देने जाओ, आदमी है, सांप सपलोटिया है, जीव जानवर है, जंतु है, उससे सुरक्षा। ऊपर से ये लट्ठी का सहारा भी है। इनको हथियारों की श्रेणी में नहीं रखा गया है कभी भी। ये कृषि के यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। ये तो गलत मीनिंग निकालते हैं दूसरे लोग इनका जब इनका मिसयूज होता है। ये तो एक खच्चर सरकार के लिए है, खच्चर सरकार उनके लिए है ये सारी चीजें। देख सकते हैं किस प्रकार से अपनी गाड़ी के ऊपर ये औजार लगाए हुए हैं। एक समय होता था इन औजारों से कृषि के जो कार्य होते थे वो किए जाते थे। कृषि का कार्य करने के लिए पुराने जमाने में इस प्रकार यूज किए जाते थे। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से एक साथी और हमारे साथ है। जी क्या कहेंगे, ये जो रुतबा बनाया हुआ है किसान का, आगे नाम लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ फार्मर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हाँ फिर यो गूगल थोड़ा और यो चीज़ है या ला रखी है, गाड़ी का चीज़ ला रखी है। कोई गलत काम गुंदेगी मेरे पे इतना बोलिया जानता, मैं कभी बोलिया भी नहीं। धन्यवाद। पंचायत जींद का प्रेस प्रवक्ता हूँ समुंदर सिंह फोर।
जो लगातार 10 महीने से इस आंदोलन के अंदर जो ना जुड़े हुए हैं, हमारी खाप के सभी लोग। जी, क्या कहेंगे, आज आपने जो ज्ञापन दिया है उस पर सरकार किसी प्रकार से कोई एक्शन लेगी या कुछ इसके हल निकालने की कोशिश करेगी? ना तो सरकार एक्शन लेवे और ना ये कुछ हल निकाले, क्योंकि सरकार नैतिकता से नीचे गिर चुकी है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री सरेआम लठ उठाने की बात करता है, उसे क्या अपेक्षा करी जा सकती है कि एक्शन देगा? कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन उसका चित्र नंगा हो चुका है जनता केंद्र के। ये क्या है? क्योंकि पहले हम सुनते थे RSS के बारे के अंदर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसका भी मेंबर है, आज मेरा लग गया ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं, और ये जो ना जो वो काम कर सके, जो बदमाश कर सके, एक सारे काम ये कर सके हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री एक जिम्मेवारी का पद है किसी प्रदेश के लिए, और उसकी कोई गरिमा इस व्यक्ति ने नहीं देखी। इसकी गरिमा क्या है? तो किस पार्टी से? कोई पार्टी नहीं होती मुख्यमंत्री जी, हमारा और आपका सबका मुख्यमंत्री होता है। लेकिन मुख्यमंत्री आह्वान करता हो कि लठ उठा दो, छोटे छोटे किसान संगठन बनाए और उनको उठाओ, और या तो आंदोलन है वहाँ है पश्चिम केंद्र, और वहाँ जाओ। अरे बड़े नेता बनने का भी ऐसा कुछ कह रहे थे। अरे बड़े नेता बढ़िया काम कर दो, हम बना देंगे बड़े नेता। तो किसान के 3 बिल उल्टे देने की मांग कर दो, इससे बड़ा नेता हम किसी ने बढ़ने कौन दिया? वहाँ किसाने बना देंगे, माला डाल देंगे, और इतनी तो PM तक पहुँचा देंगे हमें। करो नहीं, बढ़िया काम है ये। कुर्सी गुंडागर्दी कराना बड़ा काम है क्या? और फिर जेलों के अंदर जाओगे, 5-6 महीने नेता बन के निकलोगे। मैं पूछूं खट्टर साहब, आपने कई दिन रहे जेल में? एक दिन भी नहीं। लोग बच्चे क्यों मरवाते हो तुम जेल के अंदर? उनके आपस में बढ़ाते हो, उन्हें जेल का रास्ता दिखाते हो। तेरा रिश्तेदार या तू खुद या तेरा कोई नज़दीक का परिचित व्यक्ति, उसको भेजन जेल में। जेल में इतना बढ़िया तो फिर सारे जाओगे, और जेल में जो लोग आज हैं वो सारे नेता बन के निकल गए, कि सारे विधायक बनेंगे? आती क्यों बकवास करता है? क्यों लोगों को गुमराह करता है? किसानी की बात कर, किसान तेरा है, तू किसान का है, और मजदूर तेरा, तू मजदूर का है। लेकिन इस तरह विवाद आप करोगे तो आप अलग से छिड़ जाओगे, और ये कोई पूरी पार्टी नहीं किसी मुख्यमंत्री की देगी। इस तरह शासक बहुत तकड़ा था बंसीलाल, जिसको लोग रोज थे कि तानाशाह है, तानाशाह। वो भी पीछे से खेल जाए सुंदर, उसके कुछ असूल थे, कुछ नैतिकता थी। वो नैतिकता वो नहीं हुआ, उससे गिरा नहीं हो। ये तो नैतिकता छोड़ गया, गिर गया नैतिकता से। जो लोगों को गुमराह करके लठ उठा दो, आओ लठ आ गए, भेज उन्हें कुर्सियों पे गुंडे भेज हमारे पास। भारतीय किसान यूनियन के जो गुरनाम सिंह चडूनी है, उन्होंने खट्टर को, जो देश के मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनको सीधा चैलेंज किया है। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हम करा चैलेंज? मुख्यमंत्री पद छोड़ के न, मुख्यमंत्री पद की तो हम गरिमा है, उसका तो सलाम करते हैं, लेकिन इससे हटके और आज एक मैदानी कुश्ती कर दो, किसी किसान के साथ कर लो, तू जीतेगा कोई जीतेगा, इसकी हिम्मत नहीं। अरे मुर्शी तक इस पर मरे ना, लठुआ होगा यूँ। माया तो बूढ़ा व्यक्ति भी एक लठ के अंदर जोटा नहीं गिर देगा, खाकर नहीं गिर देगा, इसका बस की बात। लठुआ किससे ठुआ है? लठानी तो सारे आंदोलन में है। ये तो बाजार के जो दुकानदार, शांति प्रिय दुकानदार है, उनको आह्वान कर रहा है, उनके बिजनेस खत्म करने की बात कर रहा है। किससे ठुआ लठी? मजदूर आंदोलन में है, किसान आंदोलन में है, व्यापारी है, अपना व्यापार कर रहा है, किससे ठुआ? लठानी हमें दिखता है कोई नहीं। धन्यवाद। मैं समंदर सिंह फोर, प्रेस प्रवक्ता, माजरा खाप, जींद। देखिए, अभी जींद के अंदर मौजूद है और यहाँ पर आपने इन लोगों के विचार सुने। आपको कैसे लगे? कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके हमें ज़रूर बताएं। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।